अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने कहानी प्रस्तुत करते हैं। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो उसकी मम्मी पापा आए हुए थे। सुहानी के चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखते खुशी की चमक आ गई। वो तुरंत उनके गले लगकर बोली, वाह माँ पापा, आप दोनों को भी इतनी सुबह क्या सरप्राइज़ है। जब सुहानी की माँ विमला ने कहा, बेटी हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको विवाह न्योता देने आए थे। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैं भी साथ आ गई। सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिल लूँगी। सुहानी ने कहा, अरे बैठिए ना माँ पापा। माँ आपने बहुत अच्छा किया जो आप साथ आईं। मैं अभी मम्मी जी और पापा जी को बुला कर लाती हूँ। सुहानी अंदर गई अपने सास ससुर को बुलाने, तो सुहानी के माँ पापा का नाम सुनते उनका मुंह बन गया, लेकिन बेमन से ही वो लोग उनसे मिलने गए। सुहानी अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी नहीं हुई थी और ननद रेनू की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। उनकी ससुराल में भी वही थी। सुहानी के पति शुभम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। सुहानी के ससुर जी रमेश जी ने उसके पापा को देखते कहा, अरे समधी जी, आप बड़ी सुबह सुबह 11 बजे ही आ गए। सुहानी के पापा ने कहा, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देने था। आप सबको बाकी जगह भी जाना है। निमंत्रण देने तो सोचा शुरुआत आपसे ही करूं। सुहानी की सास शांति जी ने तपाक से व्यंग करते हुए कहा, हाँ बिटिया, हाँ बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। आखिरी बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब सुहानी की माँ ने कहा, जी समधन जी, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बेटी की शादी की है। तभी सुहानी के ससुर जी ने कहा, सुना है वो लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार है, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोचे स्वभाव से उसकी माँ और बेटी का पिता होने के नाते सुहानी के पापा चुप रहे, लेकिन विमला ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। लड़का आईपीएस ऑफिसर है, संस्कारी एवं व्यवहारिक परिवार है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वरना तो आजकल के लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता पूछते तक नहीं है कि लड़के के पापा ने विमला जी को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। सुहानी चाय नाश्ता लेकर आई तो उसके पापा ने कहा, अरे बिटिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा समधी जी, इजाज़त दीजिए, और हाँ, शादी के हर फंक्शन में आएंगे ज़रूर, कहकर वो लोग चले गए। दरअसल सुहानी के ससुराल वालों में व्यवहारिकता और नैतिकता के साथ अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस थे। सुहानी के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। शुभम भी पूरी तरह से अपनी माँ के ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सिर माथे रहती थी। सुहानी की हर बहन का फ़ोन आया। उसने कहा, हेलो दीदी, क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना, आप कब फ्री हो, बोलो तो फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। सुहानी ने कहा, तू बोल तो कब चलना है। अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन सुहानी के हिस्से
नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहो चली जाओ, रहने की क्या ज़रूरत है। अब सुहानी शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी। ये बात उसकी सास को बुरी लग रही थी। वो सीधे तो मना नहीं कर सकती थी, लेकिन बातों बातों में व्यंग्य ज़रूर कर देती थी, जिससे सुहानी का मन खट्टा हो जाता था। लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए वो चुपचाप ही रहती। सुहानी ने शुभम से भी कहा, शुभम, सोच रही हूँ बस 15 दिन और बचे हैं शादी में, तो घर चली जाऊँ रहने। तभी शुभम ने तुरंत कहा, अरे यार, तुम यहाँ रहो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी दूर है घर, पूरे 1 घंटे भी नहीं लगते पहुँचने में। शादी वाले दिन चलेंगे साथ में, सुबह सुबह ही, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सुहाना गुस्से की घूंट पीकर रह गई। वो सोचने लगी, 50 साल की उम्र में माँ जी बूढ़ी हो गई हैं, काम नहीं कर सकती, और मेरी माँ इन लोगों की नज़रों में जवान है। एक दिन सुहानी शादी की शॉपिंग से लौट कर घर आई तो उसने शुभम, रमेश जी और शांति जी को बात करते सुना। शुभम ने कहा, माँ, सुहानी की बहन की शादी में शगुन में क्या देना है? तो रमेश जी ने कहा, देना क्या है, 51 रुपया, लड़के को एक सोने की चेन और लड़की को एक साड़ी दे देना है। तभी शांति जी ने कहा, अरे सोना देने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 1100 रुपये और एक साड़ी दे देंगे, बस उनकी जितनी औकात उतना शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रमेश जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतना देना बहुत है। शुभम ने कहा, फिर ठीक है माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा, ज़रा सुहानी को समझा देना कि शादी उसके मायके में है, तो उन लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद ना शॉपिंग का हिस्सा बने। शांति जी ने कहा तो कमरे से बाहर निकलते शुभम ने कहा, ठीक है मैं माँ, आज ही उसे मना कर दूंगा। शुभम जैसे ही इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला, उसकी नज़रें सामने खड़ी सुहानी से जा टकरा गई। गुस्से में शुभम को देखती सुहानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात शुभम को भी मंजूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुहानी के मना करने पर भी उसके मायके से मिले सोने के इयररिंग उसे अपनी ननद को देने हुए, क्योंकि उसको वो पसंद हो गए थे। तो शुभम ने बार बार कहने पर भी सुहानी दे दो ना, क्या तुम्हारी बहन ये इयररिंग मांगती तो तुम मना कर देती? लाखों रुपए शुभम ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए, बिना सुहानी से ये सब पूछे। शुभम ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो मन हो तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज जब बात सुहानी के बहन की आई तो शुभम के चेहरे से चमक ही गायब थी। कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं थी। जो बात सुहानी के बहन की आई तो शुभम के चेहरे से चमक ही गायब हो गई। खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था, जो सुहानी को पहले ही मन दुखी कर रहा था। तभी शुभम ने कहा, अरे सुहानी, तुम कब आई? बस अभी अभी, जब तुम माँ जी से शगुन देने की बात कर रहे थे, सुहानी ने कहा। तो शुभम के चेहरे की भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ माँ, पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देन की बात कर रहा था। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, जो माँ ने कहा वही दे दूंगा। सुहानी ने कहा, मतलब 1100 रुपये और एक साड़ी? हाँ तो क्या, घर उठाकर दे दूं क्या? तो सुहानी बोली, नहीं,
पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कोई इंक्वायरी करनी है। तुम्हें इतना शगुन कम थोड़ी ना है। लड़की वालों के लिए तुमने तो दिए ही होंगे चोरी चोरी पैसे हमसे छुपा कर। हम नहीं समझते जो तुम रोज़ शॉपिंग के लिए जाती हो उसके पैसे कहाँ से आते हैं। गुस्से में शांति जी ने कहा, माँ जी लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। शुभम ने गुस्से में कहा, सुहानी तुम हद पार कर रही हो। ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तो क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती बिना मेरे पैसों के। इतना ही घमंड है तो जाओ खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड और जो मन करे जैसे मन करे खर्च करो। हमसे कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सबकी बातें सुनकर तो आज सुहानी भी चुप नहीं रह पाई और उसने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो करूँगी उसके ज़िम्मेदार तुम रहोगे। और अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूँगी और डिमांड भी पूरी करूँगी। बस तुम देखते जाओ। वो तुरंत अपने कमरे में गई और वहाँ से अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आई। उसने कहा, माँ जी मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफ़ा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चैन और अंगूठी के साथ कपड़ा और 5100 रुपये दिए हैं, तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई मेरे पापा ने। समाज में आपकी नाक कटवा दी। जब उनकी बेटी की शादी होगी तब आप इतना ही उन्हें रिटर्न में दे देंगी। अधिक न सही उतना ही सोच लिया होता। और शुभम मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूँ या किस मुँह से उनसे कहूँ जब तुम ही नहीं समझ रहे हो। बात की उम्मीद रखूं जब मेरा पति ही मेरा नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के शगुन में इतना फ़र्क क्यों? अगर ये फ़र्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपनी बहन की शादी को जैसे चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी छुपके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ। मैंने आपसे या शुभम से अब तक 1 रुपये भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित कर दिया गया है। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं इन गहने को ही गिरवी रख कर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और ये रहा आपका मांग टीका जो आपने सिर्फ मेरी शादी में बनवाए थे। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तो सुहानी बोली, भूलो मत कि वो गहने हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है, रमेश जी ने गुस्से में कहा। रमेश जी ने फिर गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा है सुहानी से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले से पता था यह लड़की बहुत तेज है। देख लो वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो सुहानी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चलिए कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है। खैर पापा जी इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो ये गहने मेरे सिवा किसी के नहीं हैं, इसलिए मुझे इसके साथ क्या करना है ये मैं
खुद तय करूँगी। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाए होते तब भी ये मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरत का अधिकार होता है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जिन्हें भी ये गहने चाहिए वो जाकर छुड़ा कर लाएं। गहने मैं तो रखने जा रही हूँ। चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। तब शांति जी और रमेश जी ने कहा, फिर हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पड़ी रहना वहीं अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी ज़िंदगी को एंजॉय। तब सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं, शुभम से शादी के बाद कानून ये घर अब मेरा उतना है जितना आप लोगों का, इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊँगी और जाऊँगी। कहकर सुहानी वहाँ से अपना बैग लेकर चली गई। सुहानी को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसके घर आएगा शादी में शामिल होने। लेकिन बारात के आने से पहले उसने देखा शुभम के साथ उसके सास ससुर भी आए थे। विवाह सकुशल संपन्न होने के बाद शुभम, सुहानी और उसके सास ससुर घर लौटकर आ गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद शुभम ने कहा, सुहानी, गहने कहाँ हैं? गिरवी रखे हैं, बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। सूबी सुहानी की ननद को जब ये बात पता चली तब वो गुस्सा हुई और उसने कहा, भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आता, जब ससुराल वालों को बहू को अधिकार और सम्मान नहीं देना होती तो वह लाते क्यों हैं? और फिर हमें उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया कि उसके ससुराल वालों को एक भी सामान पसंद नहीं आया। बोले, कंजूस लोगों से संबंध बना लिया है, शांति जी ने कहा। तब सुहानी को अचानक आए उन लोगों में इस बदलाव का कारण पता चला। सुहानी ने पर्स से गहने निकाल कर दिखाते हुए, ये रहे गहने, मैंने गहने के भी नहीं रखे, गहने गिरवी नहीं रखे थे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यह बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। शुभम, तुम भूल रहे हो, लेकिन तुम्हें शादी के पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने अपनी उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया है, जिस पैसों को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिसके बारे में तुम आज तक जानना चाहते थे। और मैं इस बार उस बात को टाल दे जाती थी, क्योंकि वह पैसे मैंने अपनी बहन की शादी में ही खर्च करने के लिए रखे थे। चलती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम भी वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे जैसे मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए एक समान निभाती हूँ। अब तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कभी कोई फ़र्क है भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी तुम्हारी बात मानकर नौकरी न करने की, उसे भी सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि खुद आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद आप सभी।